कर्ण की कथा एक योद्धा की कथा नहीं है। यह कथा उस समाज की है जो कहता है हम धर्म पर चलते हैं, लेकिन धर्म से पहले पहचान का हिसाब रखता है। कर्ण ने कभी राज नहीं मांगा, उसने कभी सिंहासन पर दावा नहीं किया, उसने कभी यह नहीं कहा कि मुझे सबसे ऊपर बैठाया जाए। उसने सिर्फ इतना कहा था, मैं भी जानता हूं। और यही वाक्य उसके जीवन का सबसे बड़ा अपराध बन गया। ध्यान से सुनना, कर्ण का संघर्ष अर्जुन से नहीं था, कर्ण का संघर्ष भीष्म से नहीं था, कर्ण का संघर्ष कृष्ण से भी नहीं था। कर्ण का संघर्ष व्यवस्था से था, उस व्यवस्था से जो मनुष्य को देखने से पहले उसका जन्मपत्र देखती है। जब कर्ण पहली बार सभा में खड़ा हुआ तो उसने किसी को चुनौती नहीं दी, उसने किसी का अपमान नहीं किया, उसने बस अपना धनुष उठाया और समाज डर गया। क्योंकि समाज को अयोग्यता से डर नहीं लगता, उसे अनधिकृत योग्यता से डर लगता है। योग्यता अगर सही घर में पैदा हो तो वह आभूषण बन जाती है, लेकिन वही योग्यता अगर गलत जगह जन्म ले ले तो खतरा बन जाती है। कर्ण खतरा था। तुम सोचते हो महाभारत धर्म की कथा है, लेकिन जरा ईमानदारी से पूछो, अगर यह धर्म की कथा है तो कर्ण किस पाप की सजा भुगत रहा था? क्या उसने चोरी की थी? नहीं। क्या उसने किसी स्त्री को अपमानित किया था? नहीं। क्या उसने युद्ध से पहले किसी का वध किया था? नहीं। फिर भी हर द्वार उसके सामने बंद था। क्यों? क्योंकि वह सही गर्भ में पैदा नहीं हुआ। और यही वह बिंदु है जहां धर्म न्याय नहीं रहता, व्यवस्था बन जाता है। धर्म ने कर्ण से कभी नहीं पूछा तू कितना साहसी है, तेरी आंखों में कितनी आग है, तेरे हाथों में कितना कौशल है। धर्म ने सिर्फ पूछा तू किसका बेटा है, और उसी क्षण निर्णय हो गया। यह निर्णय किसी दुर्योधन ने नहीं लिया था, यह निर्णय किसी शकुनी ने नहीं लिया था, यह निर्णय गुरुओं ने लिया, राजाओं ने लिया, धर्म के रखवालों ने लिया। और यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि जब अन्याय अपराधी करता है तो वह पहचाना जा सकता है, लेकिन जब अन्याय धर्म का मुखौटा पहन ले तो वह अदृश्य हो जाता है। कर्ण युद्ध में नहीं हारा था, कर्ण समाज में हारा था, और वह हार बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। उस दिन जब उससे कहा गया तू क्षत्रिय नहीं है। ध्यान देना, यह वाक्य तलवार नहीं था, लेकिन यह तलवार से ज्यादा तेज था। इस एक वाक्य ने उसकी पूरी दिशा तय कर दी, क्योंकि इसके बाद कर्ण चाहे जो करे, उसकी हर उपलब्धि के साथ एक प्रश्न जुड़ा रहेगा, लेकिन तू है कौन? अर्जुन को गुरु मिले, अर्जुन को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, अर्जुन को गलती करने की छूट मिली। कर्ण को क्या मिला? एक मंच जहां उसे उतार दिया गया, क्योंकि अर्जुन व्यवस्था के भीतर था और कर्ण व्यवस्था के बाहर, और व्यवस्था बाहर वालों को कभी माफ नहीं करती। इसलिए कर्ण का जीवन संघर्षों की कहानी नहीं है, यह अपमानों की श्रृंखला है। हर बार जब वह उठता है कोई ना कोई याद दिला देता है तुम्हारी औकात क्या है, और यह औकात किसने तय की? धर्म ने। अगर कर्ण अर्जुन के घर पैदा हुआ होता तो क्या महाभारत वही होती? अगर कर्ण राजकुमार होता तो क्या उसे हर बार अपने अस्तित्व का प्रमाण देना पड़ता? लेकिन इतिहास अगर से नहीं चलता, और धर्म इतिहास से भी ज्यादा निर्दयी होता है जब वह सत्ता के साथ खड़ा हो जाए। कर्ण का जीवन एक आईना है, लेकिन यह आईना तुम देखना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें तुम्हारा समाज दिखता है। आज भी तुम बच्चों से पहले उनका सरनेम पूछते हो, आज भी तुम प्रतिभा से पहले पृष्ठभूमि देखते हो, आज भी तुम कहते हो लड़का अच्छा है लेकिन बैकग्राउंड सही नहीं। यही वाक्य हजारों साल पहले कर्ण को मारा गया था, और तुम कहते हो ये सब पुरानी बातें हैं। नहीं, महाभारत खत्म नहीं हुई है, वह बस रूप बदलती रही है। कर्ण आज भी पैदा होता है, कभी किसी गांव में, कभी किसी झुग्गी में, कभी किसी ऐसे घर में
जहां सपने पालना अपराध माना जाता है। और धर्म आज भी वही सवाल पूछता है, तू कौन है, ना कि तू क्या कर सकता है। यही प्रश्न मनुष्य को तोड़ता है। कर्ण को कभी यह मौका नहीं मिला कि वह सिर्फ मनुष्य बनकर जिए। उसे हर पल साबित करना पड़ा कि वह योग्य है। और जो आदमी हर पल खुद को साबित करता रहे, वह भीतर से धीरे धीरे खाली हो जाता है। यही कर्ण के साथ हुआ। कर्ण की त्रासदी यह नहीं थी कि वह युद्ध में मारा गया। कर्ण की त्रासदी यह थी कि उसे जी कभी स्वीकार नहीं किया गया। वह सम्मान नहीं मांग रहा था, वह पूजा नहीं चाहता था, वह सिर्फ एक जगह चाहता था, एक ऐसी जगह जहां उसकी प्रतिभा उसके जन्म से बड़ी हो। लेकिन धर्म ने कहा नहीं, और जब धर्म नहीं कह देता है तो मनुष्य अकेला पड़ जाता है। यही अकेलापन कर्ण को दुर्योधन के पास ले गया। ध्यान रखना, दुर्योधन ने कर्ण को महान नहीं बनाया, उसने उसे पहली बार मनुष्य माना। और कभी कभी एक छोटा सा स्वीकार पूरे जीवन का निर्णय बन जाता है। इतना समझ लो, कर्ण का अपराध उसके कर्म में नहीं था, उसका अपराध उसके जन्म में था। और जिस समाज में जन्म अपराध बन जाए, वहां धर्म सिर्फ एक मुखौटा होता है, सुंदर पवित्र दिखने वाला, लेकिन उसके पीछे अन्याय मुस्कुरा रहा होता है। कर्ण की कथा यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस अपमान ने उसे सभा से बाहर किया था, वही अपमान उसे जीवन की सबसे निर्णायक दिशा में ले गया। याद रखना, कोई भी मनुष्य अधर्म की ओर सिर्फ लालच से नहीं जाता, अक्सर वह वहां सम्मान की तलाश में पहुंचता है। कर्ण को जब पहली बार सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाया गया, तब पूरी सभा मौन थी। भीष्म मौन थे, द्रोण मौन थे, कृपाचार्य मौन थे, धर्म के सभी स्तंभ उस दिन चुप खड़े थे। और ठीक उसी मौन में दुर्योधन उठा। ध्यान देना, दुर्योधन ने यह नहीं कहा कि कर्ण सबसे महान योद्धा है, उसने यह नहीं कहा कि कर्ण सत्य का प्रतीक है। उसने बस इतना कहा, अगर यह क्षत्रिय नहीं है तो मैं इसे क्षत्रिय बनाता हूं। इतिहास में यह एक छोटा वाक्य लगता है, लेकिन मनोविज्ञान में यह जीवन बदल देने वाला क्षण होता है। क्योंकि पहली बार किसी ने कर्ण से यह नहीं पूछा कि वह कौन है, किसी ने यह नहीं पूछा कि उसका जन्म कहाँ हुआ, किसी ने यह नहीं पूछा कि वह किस कुल से है, किसी ने बस उसे खड़ा होने दिया। और जो मनुष्य पहली बार खड़ा होने दिया जाए, वह उस हाथ को कभी नहीं भूलता। यहाँ एक असहज सत्य है, कर्ण दुर्योधन का मित्र नहीं बना था। मित्रता बराबरी में होती है, कर्ण बराबरी में नहीं था, वह घायल था। और घायल मनुष्य सत्य नहीं खोजता, वह मरहम खोजता है। दुर्योधन कर्ण का मरहम बन गया। यह मत सोचो कि कर्ण को यह पता नहीं था कि दुर्योधन अधर्म की ओर जा रहा है। कर्ण मूर्ख नहीं था, वह जानता था कि पांडव पूर्ण नहीं है, लेकिन अधिक सत्य के साथ है। यह जानना उसके लिए और भी पीड़ादायक था, क्योंकि अज्ञान मनुष्य को हल्का रखता है, ज्ञान बोझ बन जाता है जब तुम उसके अनुसार जी नहीं पाते। कर्ण के पास धर्म का ज्ञान था, लेकिन धर्म का आश्रय नहीं था। और जहां धर्म आश्रय देने में असफल हो जाए, वहां अधर्म आकर्षक हो जाता है। यह राजनीति नहीं है, यह मनोविज्ञान है। कर्ण ने दुर्योधन का साथ सत्ता के लिए नहीं दिया, उसने साथ दिया क्योंकि वहां उसे स्वीकार मिला था। याद रखना, अधर्मी कभी तुम्हें धर्म का वादा नहीं करता, वह तुम्हें सम्मान देता है। और सम्मान सबसे खतरनाक मुद्रा है। कर्ण के पास अब राज्य था, प्रतिष्ठा थी, नाम था, यश था, लेकिन एक चीज धीरे धीरे खो गई, स्वतंत्रता। अब वह चुन नहीं सकता था, अब वह बंध चुका था कृतज्ञता से।
वफादारी से और अतीत से। जो मनुष्य अपने अतीत से बंध जाए वह वर्तमान में पूरा उतर नहीं सकता। कुंती जब युद्ध से पहले आई और उसने सच बताया, मैं तुम्हारी माँ हूं, तो कर्ण हिला नहीं। क्यों? क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उसका जीवन सिर्फ उसका नहीं था, अब वह एक प्रतीक बन चुका था, उस व्यक्ति का जिसे सम्मान गलत जगह से मिला। और जो सम्मान गलत जगह से मिले उसे छोड़ने के लिए असाधारण साहस चाहिए। कर्ण में साहस था, लेकिन उसके पास भीतरी स्वतंत्रता नहीं बची थी। और जहां स्वतंत्रता न हो वहां धर्म चुनाव नहीं रह जाता। यही ओशो का मूल प्रश्न है। धर्म आदेश नहीं है, धर्म चुनाव है, और चुनाव स्वतंत्रता मांगता है। कर्ण स्वतंत्र नहीं था। पहले उसे समाज ने बांधा, फिर शिक्षा ने, फिर अपमान ने, और अंत में वफादारी ने। यह वफादारी महान नहीं थी, यह अनिवार्यता थी। और जहां अनिवार्यता हो वहां नैतिकता धीरे धीरे मर जाती है। इसलिए कर्ण को दोष मत दो, उस व्यवस्था को देखो जिसने उसे यहां तक पहुंचाया। अगर धर्म कर्ण को समय पर स्वीकार कर लेता तो दुर्योधन इतना शक्तिशाली कभी नहीं बनता। याद रखना, अधर्म तभी जीतता है जब धर्म देरी करता है, और कर्ण उस देरी की सबसे बड़ी कीमत था। कर्ण कुरुक्षेत्र में मरने नहीं आया था, वह बहुत पहले मर चुका था। उस दिन जब उसने यह मान लिया था कि उसका जन्म उसका भाग्य है। युद्ध तो सिर्फ अंतिम दृश्य था, असल पराजय बहुत पहले हो चुकी थी। अगर ध्यान से देखो तो कर्ण के जीवन में एक अजीब सी थकान दिखाई देती है। यह थकान शरीर की नहीं थी, यह थकान थी हर बार खुद को साबित करने की। हर सभा में, हर युद्ध में, हर संवाद में अर्जुन को अर्जुन से लड़ना पड़ा, कर्ण को अपने जन्म से। और जो मनुष्य लगातार अपने अस्तित्व का प्रमाण देता रहे वह भीतर से खाली हो जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि सजी हुई थी, सब योद्धा उत्साह में थे। अर्जुन के पास कृष्ण थे, भीष्म के पास अपना धर्म था, द्रोण के पास अपने ज्ञान का अहंकार था। कर्ण के पास कुछ नहीं था। वह लड़ रहा था, लेकिन जीत के लिए नहीं, वह लड़ रहा था क्योंकि अब लड़ना ही उसकी पहचान बन चुका था। यह बहुत सूक्ष्म फर्क है। अर्जुन युद्ध चुन रहा था, कर्ण युद्ध में फंसा हुआ था। और जो मनुष्य चुनाव नहीं कर पाता वह चाहे कितना भी वीर हो, वह पहले ही हार चुका होता है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता दी, कर्ण को कोई गीता नहीं मिली। लेकिन इससे भी गहरी बात यह है कि कर्ण गीता सुन भी नहीं सकता था, क्योंकि गीता उसी को सुनाई देती है जो भीतर से खुला हो। कर्ण भीतर से बंधा हुआ था, अतीत से, कृतज्ञता से, वफादारी से। और जो अतीत से बंधा हो वह वर्तमान में पूरा नहीं उतर सकता। जब कर्ण का रथ धरती में धंसा तो यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह प्रतीक था। जिस धरती ने उसे जन्म दिया उसी धरती ने अंत में उसे पकड़ लिया। कर्ण उस क्षण कायर नहीं था, वह थका हुआ था, और थका हुआ योद्धा सबसे ज्यादा करुणा का पात्र होता है। उसने कहा, धर्म का पालन करो। यह वाक्य बहुत पीड़ादायक है। जिस आदमी को धर्म ने कभी अपनाया नहीं, वही आदमी अंत में धर्म की दुहाई दे रहा है। यह कोई चाल नहीं थी, यह अंतिम आशा थी। लेकिन धर्म अब भी चुप था, कृष्ण चुप थे, और यह मौन कर्ण के जीवन का सबसे भारी मौन था। लोग कहते हैं यह लीला थी, लेकिन लीला आनंद से होती है। यहाँ आनंद नहीं था, यहाँ एक थका हुआ मनुष्य था जिसे अंततः छोड़ा जा रहा था।
अर्जुन का तीर जब चला तो वह सिर्फ कर्ण के शरीर में नहीं उतरा, वह उस व्यवस्था में उतरा जिसने कर्ण को कभी पूरा मनुष्य नहीं बनने दिया। जो आदमी पूरा जीवन अपमान सह चुका हो वह मृत्यु के समय शांत हो जाता है। यह शांति समाधि नहीं थी, यह थकान की शांति थी और शायद पहली बार कर्ण मुक्त हुआ। मुक्त अपेक्षाओं से, मुक्त साबित करने से, मुक्त प्रश्नों से। युद्ध ने कर्ण को नहीं मारा, युद्ध ने उसे मुक्त किया। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। एक मनुष्य जिसे जीवन में न्याय नहीं मिला, उसे मृत्यु में विश्राम मिला। अगर यह धर्म है तो यह प्रश्न बहुत गहरा है। क्या धर्म का काम मनुष्य को जी उठाना है या मरने के बाद सम्मान देना? कर्ण मरने के बाद महान कहलाया, लेकिन जीते जी वह अकेला था। और ऐसा धर्म किस काम का जो जीवित मनुष्य को अकेला छोड़ दे? कर्ण मर गया था, लेकिन उसकी कथा कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कर्ण कोई एक व्यक्ति नहीं था। कर्ण एक स्थिति था और स्थितियां मरती नहीं हैं, वे पीढ़ियों तक जिंदा रहती हैं। आज भी कर्ण पैदा होता है हर उस जगह जहां जन्म पहचान बन जाता है, और पहचान सीमा। आज कर्ण कुरुक्षेत्र में नहीं है, वह तुम्हारे आस पास है। कभी किसी गांव में, कभी किसी कस्बे में, कभी किसी शहर की झुग्गी में, कभी किसी ऐसे घर में जहां सपने देखना जोखिम माना जाता है। आज भी एक बच्चा पैदा होता है और उसके पैदा होते ही उसके भविष्य पर मोहर लग जाती है। नाम देखकर, जाति देखकर, भाषा सुनकर, पता देखकर। और फिर समाज कहता है हम तो बराबरी में विश्वास रखते हैं। यह बराबरी कागजों में होती है, जमीन पर नहीं। आज भी एक बच्चा सवाल पूछता है और उससे कहा जाता है इतना मत पूछो। आज भी एक युवा आगे बढ़ना चाहता है और उसे कहा जाता है अपनी औकात में रहो। आज भी कोई योग्य होता है, लेकिन मंच उसे नहीं मिलता, क्योंकि मंच अब भी कुछ घरों के लिए आरक्षित है। यह वही कथा है, बस पात्र बदल गए हैं। पहले सभा थी, आज इंटरव्यू है। पहले गुरु थे, आज सिस्टम है। पहले वंश देखा जाता था, आज नेटवर्क देखा जाता है। लेकिन सिद्धांत वही है, पहले पहचान फिर योग्यता। और यही कर्ण की पीड़ा थी। कर्ण का दर्द यह नहीं था कि वह गरीब था, कर्ण का दर्द यह नहीं था कि उसके पास साधन नहीं थे, कर्ण का दर्द यह था कि उसकी योग्यता अवैध घोषित कर दी गई थी। ध्यान से समझो, अयोग्यता अपमान नहीं होती, अवैध योग्यता अपमान होती है, क्योंकि अयोग्य को सुधरने का मौका दिया जा सकता है, लेकिन जिसे अवैध कह दिया जाए उसे बाहर ही रखा जाता है। आज भी जब कोई आगे बढ़ता है तो सवाल पूछा जाता है इसके पीछे कौन है। आज भी जब कोई सफल होता है तो कहा जाता है इसके पास सपोर्ट रहा होगा। आज भी योग्यता पर नहीं, पहचान पर चर्चा होती है। यह आधुनिक भाषा में वही पुराना प्रश्न है, तू किसका बेटा है? और यह प्रश्न मनुष्य को अंदर से तोड़ देता है। कर्ण को कभी यह मौका नहीं मिला कि वह सिर्फ अच्छा होने का आनंद ले सके। उसे हर पल यह डर रहा, कहीं आज फिर कोई यह न कह दे कि तू यहाँ का नहीं है। और जो मनुष्य हर पल अपनी जगह साबित करता रहे वह थक जाता है। यही थकान आज के कर्णों में है। आज का कर्ण थका हुआ है, वह मेहनत करता है लेकिन विश्वास नहीं मिलता। वह पढ़ता है
लेकिन अवसर नहीं मिलता। वह प्रतिभाशाली है लेकिन मंच नहीं मिलता। और फिर समाज कहता है मेहनत और कर, कोई यह नहीं पूछता कब तक। कर्ण की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं थी कि वह गलत पक्ष में चला गया। कर्ण की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि सही पक्ष ने उसे समय पर अपनाया नहीं। याद रखना, अधर्म कभी शुरुआत में आकर्षक नहीं होता। वह तब आकर्षक होता है जब धर्म अनुपस्थित हो। जब सही जगह दरवाजा बंद कर दे तो गलत जगह खुला दरवाजा आशीर्वाद लगने लगता है। आज भी कई कर्ण गलत हाथों में इसी कारण जाते हैं क्योंकि वहां उन्हें पहला स्वीकार मिलता है, और स्वीकार मनुष्य की सबसे गहरी जरूरत है। कर्ण महान इसलिए नहीं था कि उसने दान दिया। कर्ण महान इसलिए नहीं था कि वह वीर था। कर्ण महान इसलिए था क्योंकि वह पूरे अपमान के बावजूद कठोर नहीं हुआ। ध्यान दो, कर्ण के भीतर कड़वाहट नहीं थी। वह कटु नहीं हुआ, वह हिंसक नहीं हुआ, वह प्रतिशोधी नहीं हुआ। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि अधिकतर लोग अपमान के बाद जहरीले हो जाते हैं। कर्ण जहरीला नहीं हुआ, वह बस थका हुआ था, और थकान अक्सर गलत निर्णय करवा देती है। आज भी कई लोग बुरे नहीं होते, वे बस थक चुके होते हैं समझाने से, साबित करने से, लड़ने से। और फिर जब कोई कह देता है बस रहो, तुम जैसे हो ठीक हो, तो वे उसी के हो जाते हैं। यही कारण है कि सिर्फ कर्ण को दोष देना आसान है, लेकिन व्यवस्था को देखना असुविधाजनक है। क्योंकि व्यवस्था हम सब हैं। हम ही सरनेम पूछते हैं, हम ही बैकग्राउंड देखते हैं, हम ही कनेक्शन पूछते हैं, और फिर कहते हैं समाज ऐसा ही है। नहीं, समाज ऐसा नहीं है। समाज ऐसा बनाया गया है, और जो बनाया गया है उसे बदला भी जा सकता है। कर्ण की कथा अगर सिर्फ दुख की कथा बन जाए तो वह सुरक्षित हो जाती है, लेकिन अगर वह सवाल बन जाए तो वह खतरनाक हो जाती है। कर्ण हमें यह पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम आज भी जन्म को भाग्य मानते हैं? क्या हम आज भी पहचान को योग्यता से ऊपर रखते हैं? क्या हम आज भी जीते जी कर्णों को अकेला छोड़ देते हैं और फिर मरने के बाद उन्हें महान कहते हैं? याद रखना, मृत कर्ण सुरक्षित होता है, जीवित कर्ण खतरनाक होता है। क्योंकि जीवित कर्ण प्रश्न पूछता है, मरा हुआ कर्ण कविता बन जाता है। समाज कविता पसंद करता है, प्रश्न नहीं। लेकिन अगर महाभारत से कुछ सीखना है तो कर्ण को पूजा नहीं, न्याय चाहिए। और यह न्याय आज देना होगा, जीते जी देना होगा, वरना हम भी वही करेंगे जो हजारों साल पहले हुआ। पहले अपमान, फिर मौन, फिर मृत्यु, और अंत में श्रद्धांजलि। कर्ण श्रद्धांजलि नहीं चाहता था, वह अवसर चाहता था। और आज भी कर्ण अवसर चाहता है। अगर अगली बार कोई तुम्हारे सामने आए और कहे मैं भी जानता हूं, तो उससे यह मत पूछना तू कौन है, उससे यह पूछना तू क्या कर सकता है। यहीं से धर्म शुरू होता है, और यहीं कर्ण की कथा पूरी होती है। अब एक आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। कर्ण की कहानी सिर्फ बीते समय की कथा नहीं है, वह भविष्य की चेतावनी है। कर्ण यह नहीं पूछता कि तुम पांडव हो या कौरव। कर्ण यह भी नहीं पूछता कि तुम किस पक्ष में खड़े हो। कर्ण सिर्फ यह देखता है, जब कोई योग्य दरवाजे पर खड़ा था तब तुमने दरवाजा खोला या ताला लगाया।
समाज का असली चेहरा युद्ध में नहीं दिखता, वह दिखता है मौके देने में। युद्ध में तो हर कोई धर्म की बात करता है, लेकिन अवसर देते समय धर्म अक्सर गायब हो जाता है। कर्ण के साथ यही हुआ। उसे कभी बराबरी से हारने नहीं दिया गया, उसे पहले ही हारा हुआ मान लिया गया। और यह सबसे बड़ा अन्याय है, क्योंकि हार युद्ध में होनी चाहिए, जीवन में नहीं। कर्ण के जीवन में हार पहले लिख दी गई थी और युद्ध सिर्फ औपचारिकता था। आज भी कई जिंदगियां ऐसी ही जी जा रही हैं, जहां संघर्ष प्रतिस्पर्धा से नहीं, पहचान से है, जहां लड़ाई मेहनत से नहीं, थप्पों से है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि समाज इसे सामान्य मानने लगा है। जब अन्याय सामान्य हो जाए तो क्रांति असंभव हो जाती है। कर्ण क्रांति नहीं कर पाया क्योंकि वह अकेला था, और अकेलापन सबसे बड़ा हथियार है व्यवस्था का। ध्यान देना, कर्ण को कभी यह नहीं कहा गया कि तू अयोग्य है, उसे कहा गया तू गलत है। और जब किसी को गलत घोषित कर दिया जाए तो उसकी हर सही बात भी संदेह में आ जाती है। आज भी यही हो रहा है। अगर सही आदमी गलत जगह से आ जाए तो उसकी सफलता भी साजिश लगती है, और अगर गलत आदमी सही जगह से आ जाए तो उसकी असफलता भी माफ हो जाती है। यह न्याय नहीं है, यह सुविधा है, और सुविधा धर्म नहीं होती। धर्म साहस मांगता है, साहस सही आदमी को सही जगह देने का, साहस व्यवस्था से सवाल करने का, साहस यह कहने का नहीं यह गलत है। कर्ण के समय यह साहस किसी में नहीं था। आज अगर भी नहीं है तो महाभारत सच में व्यर्थ है।